सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। से आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। हजरात, आज की पाकीज़ा नशिस्त अज़मत वालदैन के ताल्लुक़ से महफिल का इनेकाद परवरदिगार आलम मरहूमीन की कब्रों में रहमत व नूर की बारिशें फरमाए, आमीन। हम और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें दामने इस्लाम में जगह अता फरमाई और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दामने करम से वाबस्तगी अता फरमाई। कल भी दीन इस्लाम इस दुनिया में बुलंद था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। इस दीन का परचम कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा बेशक। और इस दीन में दीन के उसूलों पर चलने वालों का सर फ़ख्र से कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, हमेशा रहेगा। क्योंकि परवरदिगार आलम ने इस दीन के हर एक कानून, हर ज़बर ज़ेर पेश की हिफाजत की ज़िम्मा अपने दस्ते कुदरत में ले रखी है। सुबह क़यामत तक बातिल कुव्वतें उठती रहेंगी, टकराती रहेंगी, सर पटक कर दम तोड़ देंगी, लेकिन इस्लाम का कल भी बाल बेका न हो सका, आज भी ना हो सका, सुबह क़यामत तक नहीं हो सकता है। और इस्लाम ने अपने अदवार में बहुत सारे इनकलाब देखे, बड़ी सारी जमातें देखीं, बहुत ही मुनज़्ज़म लश्कर देखे, असलहों से लैस लोगों को देखा, लेकिन इस्लाम का सूरज उस वक्त गुरूब ना हो सका जब ये बेसरो सामानी के आलम में दारे अरकम में महसूर किया गया था। उस वक्त भी इस्लाम का सूरज अहले मक्का चाह कर भी गुरूब न कर सके और वही आहिस्ता आहिस्ता उठ करके यहाँ तक इनकलाब आया कि काबा की छत पर बिलाले हबशी खड़े होकर के अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। सदाए इनकलाब बुलंद हो रही थी और 313 को रब ने बद्र के कलेजे पर वो फतह कामरानी अता फरमाई थी फरिश्तों की मुकद्दस जमात भेज करके कि उसका वादा है कि आज भी अगर वो दर्द पैदा हो जाए तो फरिश्ते आज भी नुसरत व हिमायत के लिए उतरने के लिए तैयार हैं। दीन इस्लाम ने बहुत बेसरो सामानी के आलम में अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद इतनी तेज़ी के साथ इस दुनिया में बढ़ने वाला वाहिद अव्वल मजहब मजहब इस्लाम है जो 23 साल की कलील मुद्दत में 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक पैगंबर की जाहिरी जिंदगी में फैल करके परचम लहरा रहा था और दीन का बोलबाला था। दीन के ऐसे इनकलाबी नारों के सामने दुनिया की बहुत सारी सुपर पावर ताकतें ढेर हो गईं, चकनाचूर हो गईं, उनकी हुकूमतें खत्म हो गईं, उनके ताजे शाही कदमों में लुढ़कते नजर आए।
उनकी हुकूमतों के पाए लरज गए, लेकिन इस्लाम पर चलने वाले, अपने बदन पे टाट का लिबास डालने वाले, फटे कुर्ते पहनने वाले, मिसवाक करने वाले, पेट पर पत्थर बांधकर खड़े होने वाले, वो किसरा को भी लर्जा बरंदाम कर रहे थे, कैसर को भी लर्जा बरंदाम कर रहे थे। क्योंकि दीन के साथ ताईदे रब्बी कल भी थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगी। हमें और आपके लिए शर्त यह है कि हम उन उसूलों पर चलकर अपने आप को संवार लें, अपने आप को बना लें। क्योंकि साहब हालात हमारे एक जो है मुवाफिक कभी नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में रब ने मोमिन के लिए इस दुनिया को कैद खाना बना करके रखा है। सिवाय तकलीफों के, सिवाय उन्हें आजमाइशों के, इम्तिहानात के और कोई दूसरी चीज का सामना नहीं होगा। यहाँ तक कि माल लेकर के आजमाइश में डाला जाएगा, मनाल लेकर के आजमाइश में डाला जाएगा, औलादें लेकर के आजमाइश में डाला जाएगा और उन्हें तरह तरह की आजमाइशों में डाल करके उनके ईमान के खरे और खोटे की पहचान की जाएगी कि आखिर किस कदर तुम मजबूती के साथ खड़े हो। क्योंकि कलमा बंदा पढ़े उसे आजमाया न जाए ये कभी नहीं हुआ है। कलमा पढ़ने के बाद आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। जो दायरे इस्लाम से बाहर है दुनिया उनके लिए जन्नत है, लेकिन जो दायरे इस्लाम के अंदर आ गए दुनिया उनके लिए जन्नत नहीं हो सकती है। क्योंकि रब ने उनके लिए आखिरत का आराम तैयार करके रखा है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में ईमान वालों को सबसे पहला इनाम वो अता किया जाएगा कि उन्हें रब का दीदार अता किया जाएगा। क्योंकि मोमिन का ठिकाना जन्नत है, सारी राहतें आखिरत में है, सारी नेमतें मोमिन के लिए आखिरत में है, सारा आराम मोमिन के लिए आखिरत में है। इसलिए दुनिया में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा गया, क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए गुजरने की जगह है, ये ठहरने की जगह नहीं है, कयाम की जगह नहीं है। ये दुनिया बस गुजरने की जगह है कि चलते चलते इस दुनिया में रहते हुए जो भी मुख्तसर औकात जिंदगी के अता किए गए हैं उनमें अगर आखिरत के लिए खेतियां कर लेता है, क्योंकि दुनिया मजरूल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इसमें जो बोया जाएगा आखिरत में वही काटना नसीब होगा। तो अगर बंदा इन गुजरने वाली जगहों पर आखिरत के लिए काम कर लेता है और वो अपने नेकियों की खेती को मुकम्मल तरीके पर तैयार कर लेता है, तो आखिरत के मकाम में उसे वो सारी चीजें निगाहों के सामने मौजूद होंगी। जितनी ज्यादा मुश्किलें जिसके साथ दुनिया में पेश आएंगी उतनी ही ज्यादा आखिरत में उसके लिए राहत और सुकून रखा जाएगा, उतनी ही ज्यादा आराम रखा जाएगा। और जो रब का सबसे ज्यादा चहीता होता है, रब उसे सबसे बड़े इम्तिहान में डालता है, सबसे बड़ी आजमाइशें डालता है। लेकिन हालत ये हुई साहब कि हमने न आजमाई जो है, हमने न कुर्बानियां दी और न देखी। हमने सिर्फ किताबों में वाकयात पढ़े कि बद्र में इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग कामयाब हुए, ओहद में इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग कामयाब हुए। हमने सिर्फ दास्तानें पढ़ी, वाकयात पढ़े, हमने करीब से उन कुर्बानियों को नहीं देखा। इसी वजह से आज हमें दीन की कीमत का अंदाजा ना हो सका, आज हमें दीन के उसूलों की कीमती होने का अंदाजा ना हो सका, कुरान के कीमती होने का अंदाजा ना हो सका। वजह यही है कि घरों में कुरान के नुस्खे मौजूद, मस्जिदों में कुरान के नुस्खे मौजूद, लेकिन तिलावत की फुर्सत सालों साल हमें नहीं मिलती है। हमने सारी चीजों को रखा, हमने घर में हर एक चीज को डेकोरेट के तौर पर, हमने घर को सजाने के लिए घर में सारी चीजों को रखा, लेकिन अगर सबसे पीछे किसी चीज को डाला है तो वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। हमने फ्रंट पेज पे ला करके LCD लगा दी, लेकिन कुरान को तारीख कमरों में हमने ऊंची खूंटियों पर टांगा कि गलती से कहीं हाथ ना पड़ जाए। ये तमाम तर चीजें ये बता रही हैं कि हमें इस दीन की कीमतों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमने कुर्बानियां दी नहीं और कुर्बानियों को देखा नहीं। उनसे पूछो तो सही साहब, जिन्होंने अपनी निगाहों
के सामने अपने 4 जवान बेटों की नाशें देखी हो, उनसे पूछो तो सही कि दीन की कीमत क्या होती है। कोई पूछे हजरत उम्मे अम्मारा से, कोई पूछे तो सही कि बताओ आखिर बेटों को शहीद करके तुमने दीन की कीमत का क्या अंदाजा लगाया, तो वो बताएंगे साहब कि जवान बेटों की जवानी को लुटा देना ये दीन के सबसे बड़े कीमती होने की निशानी है। क्योंकि जवान बेटे चले गए, आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि फख्र से वो खातून कह रही थी कि कल मैदाने महशर में मुझे फख्र से पुकारा जाएगा कि 4 शहीदों की माँ किधर है, हाजिर हो जाए। तो 4 शहीदों की माँ कह करके मुझे पुकारा जाएगा। ये फख्र रहा साहब कि सर कलम हो गए लेकिन फख्र से आगे बढ़ते रहे, औलादों की गर्दनें कट गई लेकिन फख्र से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें दीन की कीमत का अंदाजा था। इसीलिए सहाबा ने अर्ज की थी, सरकार ये बद्र तो बहुत करीब है मेरे मसीहा, अगर आप हुक्म कर दे सरकार तो इस वक्त हम दरियाओं के कलेजों पर घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हैं। हम कैसरो किसरा से इस बेसरो सामानी में ये 313 जो सामने मौजूद है, ये सिर्फ यही तक नहीं, मेरे आका हुक्म कर दे तो हम इस वक्त दुनिया की सबसे सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें तीरों तबर पर भरोसा नहीं, भरोसा कल भी मुस्तफा की जात पे था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए हम और आप बहुत तेजी के साथ पलट करके ये जुमले कहते हैं कि मौलाना क्या करें, हालात बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए, हालात अपने पक्ष में नहीं है। हमने सोचा किसी और को था और अचानक जब गिनती हुई तो कोई और आ गया, क्योंकि ये तब्दीली हो गई। हम जिसको चाहते थे कुर्सी उसे नहीं मिली, हमारे मिजाज के खिलाफ चुनाव हो गया, इसलिए हालात बदल गए हैं। माहौल अपना कभी आएगा तब देखा जाएगा। मैंने कहा ये जुमले अदा करने वाले नादान हैं, नादान। हालात कभी अपने पक्ष में नहीं हो सकते हैं, ये चुनाव हमारा नहीं रब की तरफ से होता है। जब आमाल सहाबा की तरह होते हैं तो कुर्सियों पर अबू बकर बैठा करते हैं, और जब आमाल बदतर होते हैं तो कारून और नमरूद की सिफतों वाले लोगों को कुर्सियां दे करके उनके दिमाग को ठंडा किया जाता है। इसलिए हालात नहीं बिगड़े, हमारे आमाल बिगड़ गए साहब। बेशक सच है, हालात नहीं बिगड़े, हमारे आमाल बिगड़ गए। हालात कब सुधरे हुए थे, हमने कभी गौर किया? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। विलादत से पहले, नबी के विलादत से पहले बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, नबी के विलादत के बाद 6 साल की उम्र में मां हजरत आमिना का इंतकाल। हालात कब बेहतर थे? पैदा होने के बाद नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। 6 साल की उम्र में अबवा के मकाम पे मां आमिना दागे मफारकत दे गई। नन्हे हाथों से मुस्तफा जाने रहमत ने मिट्टियां उठा करके मां के तुरबत पे डाली हैं और तुरबत आमिना से लिपट करके बहुत रोए नबी। क्या हालात बेहतर हो गए? ना ना, नबी मकाम अबवा से मक्का तशरीफ लाए। 2 साल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उन्हीं मक्का की गलियों से उठता देखा गया। 8 साल की उम्र हुई, दादा चले गए। जो मजबूत पाए थे, मजबूत दुनियावी सहारे थे, उन्हें हटा दिया गया। और उसके बाद 40 साल की उम्र मुबारक होती है तो दुश्मनों के नरगे में पैगंबर को इनकलाबी आवाज के साथ दीन का ऐलान, नबूवत के ऐलान का हुक्म मिल जाता है। सफा की चोटी को मुस्तफा ने मिंबर बनाया और नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया।
अबू लहब सामने है, अबू जहल सामने है, उतबा शैबा मुगीरा सब सामने हैं। सब अपने अपने अल्फाज में कहते हुए वहां से वापस हुए कि माज़अल्लाह इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो पागल हो गया है, इस पर किसी ने जादू कर दिया है, इस पर किसी ने सहर कर दिया है। ये कहते हुए वापस आए और अबू लहब ने तो यहां तक कहा तब्बल लका साइरल यौम अलिहादा जमातुना, माज़अल्लाह तू तबाह बर्बाद हो जाए, क्या इसीलिए हमको यहां इकट्ठा किया था? ये तो रब ने कुरान में जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब, महबूब वो हिलाकत के लिए आपके बारे में कहता है अबू लहब के दोनों हाथ शिल हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। महबूब कल भी आपका चर्चा था, आज भी है, सुबह कयामत तक होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, शायर इस्लाम अंबर मुशाहिदी साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत आप जियारत करें हजरत अंबर मुशाहिदी साहब जो बहुत तवील अलालत के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहाल हुए हैं। अल्लाह ताला मजीद सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो गुफ्तगू से थोड़ा करीब हो, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। वक्त लिया कैसे जाएगा, हम चाह कर भी नहीं ले सकते, पीछे से जबरदस्त पहरा है। हाँ, उलमाए किराम का एक लंबा काफिला मौजूद है और इंशाअल्लाह सबको समाअत करनी है। तो रब ने इस्लाम के बुनियादी चीजों ही में दुनियावी मादी सहारों को हटा दिया ताकि दुनिया कल को इस्लाम की कामयाबी के बाद ये ना कह सके कि ये कामयाबी अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब के कंधों की बुनियाद पर दीन को मिली थी। ना ना, ये दुनियावी मादी सहारों को हटा करके रब ने काबा के छत पर कामयाबी का फरेरा लहरा करके बता दिया कि कामयाबी दीन के साथ कल भी रब की अता थी, आज भी उसकी अता है और सुबह कयामत तक रब की अताओं के साथ ही दीन चलता रहेगा। इसलिए कोई चाह करके भी इस दीन को नजर नहीं लगा सकता। दीन ने बहुत नाजुक नाजुक दौर देखे साहब, लेकिन रब तबारका व तआला उस दीन की आवाज को बुलंद करने के लिए इन्हीं बंदों में से जियालों को पैदा करता रहा और आज भी पैदा हो रहे हैं। ये सिलसिला सुबह कयामत तक चलता रहेगा। हक की आवाज की अलम बरदारी करने वाले, गुयूर सर पर कफन बांधने वाले, सरफरोश मुजाहिदीन इस दीन में रोजे अव्वल से पैदा होते रहे, आज भी पैदा हो रहे हैं। नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया वालों ने समझा था कि दीन तन्हा हो गया, दीन अकेला हो गया, लेकिन बहुत तेजी के साथ मसनद नबूवत पर मुतमक्किन होने वाली मुकद्दस ज़ात हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की सूरत में दुनिया ने देखा। वो इनकलाबी आवाज मुस्तफा जाने रहमत के राजदार की, वो इनकलाबी आवाज गारे सौर में अपनी गोद में नबी के सर को रख करके 3 दिन और 3 रातें जियारत करने वाली मुकद्दस ज़ात की, वो इनकलाबी आवाज नबियों के बाद जो अजीम मर्तबा, जो रुतबा इस रूए जमीन पर सिद्दीक़ अकबर का कि तमाम रूए जमीन वालों के ईमान एक पल्ले में रखे जाए, तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर का ईमान पूरी दुनिया के ईमान पर गालिब आएगा। जब उस अजीम हस्ती ने मसनद नशीनी अख्तियार की तो बहुत तेजी के साथ लोगों की खबरगिरी की, मुर्तद्दीन की खबरगिरी अलग की गई, मुनाफिकीन की खबरगिरी अलग की गई, मानीने ज़कात की गिरफ्तारी अलग हुई, मुद्दईने नबूवत की गिरफ्तारी अलग हुई और एक ही ऐलान में सिद्दीक़ अकबर ने पूरी दुनिया की समातों तक वो इनकलाबी लाहूती आवाज पहुंचाई और इरशाद फरमाया, सुनो वही का सिलसिला बंद हो गया, नबी दुनिया से जा चुके, दीन कंप्लीट हो गया, अब हम रखवाले, हम चौकीदार, जिम्मेदार मौजूद हैं। दीन में कानून की कमी तो छोड़ो, एक ऊंट की रस्सी की कमी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह कयामत तक
ये दीन के रखवाले पहरा देते रहेंगे। कोई माई का लाल पर भी नहीं मार सकता है, क्योंकि दीन कल भी अमर था, आज भी है, हमेशा रहेगा। वक्त गुजरता रहा, सिद्दीक़ बासफ़ा दुनिया से तशरीफ ले गए। दुनिया वालों ने समझा अब ऐसे जिगर का आदमी कहां से आएगा। इतनी तेजी के साथ 2 साल चंद महीनों की कलील मुद्दत में दौरे नबवी की पहाड़ों को सिद्दीक़ बासफ़ा ने उम्मत को वापस ला करके दे दिया हो। अब ऐसा आदमी कहां से मिलेगा। लेकिन सिद्दीक़ बासफ़ा के जाने के बाद जो मसनद नशी हुए, जो मुकद्दस हस्ती उम्मत के सामने आई, जो चेहरा सामने आया, वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम का चेहरा था, जिन्होंने कामिल 10 साल कुछ महीने हुकूमत के फराइज को अंजाम दे करके सिर्फ साहब कानून इस्लाम को ही नाफिज न फरमाया, बल्कि 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम का झंडा लहरा करके और 5000 से जायद जामा मस्जिदों की तामीर करके कूफा जैसे शहरों को बसा करके, कैसर के दिमाग को ठंडा करके, किसरा के दिमाग को ठंडा करके मदाइन के दरबार में जुमा का खुतबा दिया गया और फिलिस्तीन जैसी अजीम जगह बैतुल मक़दिस को आजादी दिलवाई गई। उमर इब्ने खत्ताब ने ऐलान कर दिया, हम दस्तरखाने नबूवत के फैज याफ्ता हैं, गर्दनें कटाएगी, दीन का झंडा नीचा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, हजरत फारूक आदम की मुकद्दस जात दुनिया से तशरीफ ले गई। उस्मान ज़ुन्नुरैन ने बागडोर थामा और वक्त गुजरता रहा। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के जाने के बाद फातह खैबर मौला अली शेर खुदा दामादे पैगंबर ने वो बागडोर अपने हाथों में रखी। वक्त गुजरता रहा, उनके दुनिया से जाने के बाद इमाम हसन मुज्तबा ने बागडोर थामा। वक्त गुजरता रहा, उनके जाने के बाद हजरत अमीर माविया की हुकूमत चलती रही। हजरत अमीर माविया के दुनिया से जाने के बाद दूध में गोया मक्खी पड़ गई हो। एक बदनहास जालिम व जाबिर शराबी जुआड़ी यजीद जैसा आदमी तख्त नशीं हो गया। उसने समझा मैदान खाली है, जवाब देने के लिए न सिद्दीक है, जवाब देने के लिए न फारूक है, जवाब देने के लिए न उस्मान है न हैदर है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब मैदान खाली है, जैसे चाहो शरीयत के कानून में कमी करो, जैसे चाहो नमाजों की तादाद में कमी करो, जैसे चाहो मिंबरों मेहराब की बेहुरमती करो, लेकिन यजीद भूल गया था, यजीद ये भूल गया था कि नबी की गोद में लौटने वाला खातूने जन्नत की चादरे ततहीर में सिमती कायनात की वसतों का नजारा करने वाला, अली की उंगलियों को पकड़कर कायनात की तनाबे नापने वाला, तोशे मुस्तफा पर बैठकर कायनात की बुलंदियों से गुजरने वाला हुसैन इब्ने अली मौजूद है। बेशक बेशक। ये यजीद भूल गया था। मदीना की राहतें छोड़ दी इमाम ने, मक्का की राहतें छोड़ दी इमाम ने, कूफा के मुसाफिर हुए इमाम, इमाम मुस्लिम के शहादत की खबर सुनी, इमाम का कदम पीछे ना हटा, बच्चों के शहादत की खबर सुनी, इमाम का कदम पीछे ना हटा, पानी बंद कर दिया गया, इमाम के माथे पर पसीना नहीं आया, पहरा बिठा दिया गया, इमाम पीछे नहीं हटे। जो शर्त मदीना में थी वही शर्त रेगज़ारे करबला पर मौजूद थी कि हम गर्दन तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं दे सकते। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाई ला इला अस्त हुसैन। दुनिया देखती रही, रेगज़ारे करबला पर जिनके सर कटे नहीं वही नीस्तो नाबूद कर दिए गए, और जो कट गया ऐसा अमर हुआ कि कायनात में छा गया। आज मुस्तफा के औलादों का बसेरा पूरी कायनात में मौजूद है, वो चाहे बिलग्राम हो, चाहे महरेरा हो, चाहे मसौली हो, इन मुकद्दस आज जो है जमीनों पर नबी की औलादों ने उतर करके दुनिया में इनकलाब बपा किया और दुनिया वालों को बता दिया कि करबला के बीमार ज़ैनुल आबदीन का फैजान कल भी दुनिया में था, आज भी है,
सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, दौर गुजरता रहा साहब, लेकिन क्या उम्मत में जियाले पैदा होना बंद हो गए? ना ना, बहुत सन्नाटा हुआ, दुनिया में बड़ी खामोशी हुई। लोगों ने सोचा कि अब ज़कात के माल को हड़प जाएंगे, कोई गिरफ्तारी करने वाला नहीं है। अब नमाज की रकातों की कमी कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की सूरत में वो अजीम मुजद्दिद उठकर खड़ा हो गया, बेशक सुभान अल्लाह, जिनको पांचवा खलीफे राशिद कहा जाए, पांचवा खलीफे राशिद कहा जाए, वो उमर बिन अब्दुल अजीज उठकर खड़े हुए। उस जात के वजूद की बरकतें ऐसी थी। थोड़ा सा ठहर करके मैं बैकग्राउंड दे दूं, ये उमर बिन अब्दुल अजीज है कौन? क्या बात रही। हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दौरे हुकूमत में रात में मदीना की गलियों की गश्त कर रहे थे, मदीना के गलियों की सैर कर रहे थे। अपने गुलाम असलम के साथ गली के मोड़ से गुजर रहे थे। अचानक एक घर से सदा आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। तो बेटी की आवाज आई, माँ अभी कल ही अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हुआ है कि खबरदार कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, इसलिए माँ मैं पानी नहीं डाल सकती। माँ ने कहा कौन? अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने आता है, पानी मिला दे। बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खुदा देख रहा है। हजरत फारूक आदम ठहरे रहे, गुलाम से कहा कि मकान को निशान लगा दो, सुबह पूरी रिपोर्ट दरबार में पेश करो, मामला क्या है, माजरा क्या है। सुबह गुलाम ने सारा माजरा पेश कर दिया। कहा सरकार वो औरत बेवा है, उसका शौहर जंग में शहीद हो चुका है। उस बेवा औरत की एक बेटी है जो जवानी के दहलीज तक पहुंच चुकी है, वही माँ बेटी घर में रहती हैं और दूध का कारोबार है उनका। हजरत फारूक आदम ने अपने शहजादों को बुलाया, इरशाद फरमाया कौन है जो उस पाकीज़ा बेटी से निकाह कर ले। सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आदम ने उस बेटी को अपना बहू बनाया, निकाह कर दिया अपने शहजादे का, घर ले करके आए। अल मुख्तसर वाकया बहुत तवील है। उसी बेटी की नस्लों से पैदा होने वाली जात का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें पांचवा खलीफे राशिद कहा गया। आपके हुकूमत के ताल्लुक से रिवायतें मिलती है कि आपने हुकूमत की बागडोर मस्जिद में संभाली और अभी घर पहुंचने भी नहीं पाए थे कि आधा दीने इस्लाम दुनिया में नाफिज हो चुका था और लोग ज़कात का माल उठा करके फुटपाथ पर, रोड पर ला करके डालकर जा चुके थे कि अब खैरियत नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज मसनद पे आ गया है, अब किसी की खैरियत नहीं है, जर्रा बराबर भी दीन में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्त गुजरता रहा साहब, दौर गुजरता रहा, बातिल हर दौर में सर उठाता रहा, हर दौर में पीछा करता रहा, हर दौर में बेखुदी करता रहा, हर दौर में इस्लाम की जड़ें काटने की नापाक साजिशें रचता रहा। लेकिन दौर ने देखा साहब, उमर बिन अब्दुल अजीज को भी देखा दुनिया की निगाहों ने। दौर गुजरता रहा, वक्त ने देखा इसी दीन की तरफ से जवाब बनने वाली जात सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हस्ती उठकर खड़ी हो गई, जिन्होंने दुनिया वालों को जवाब दिया। हजरत नूरुद्दीन जंगी की हस्ती खड़ी हो गई, जिन्होंने दुनिया वालों को जवाब दिया। इसी कौम से तारिक इब्ने ज़ियाद जैसे लोग खड़े हो गए, जिन्होंने
वक्त के फिरौना को जवाब दिया। इसी कौम से सुल्तान महमूद गजनवी जैसे लोग खड़े हो गए जिन्होंने वक्त की तागूती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी कौम से हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा जैसी हस्ती खड़ी हो गई जिन्होंने इसी हिंदुस्तान में टोपियां सिल करके दुनिया के उधड़े हुए बखियों को ऐसे दुरुस्त किया था कि हिंदुस्तान से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक दीन का परचम लहरा रहा था, इस्लाम के नारे लग रहे थे। क्यों? हर दौर में साहब वक्त के साथ साथ रब बातिल के जवाब के लिए अपने बंदों में पैदा करता रहा और ये सिलसिला इस दीन में सुबह कयामत तक चलता रहेगा। इस दीन में सुबह कयामत तक चलता रहेगा। अच्छा, बातिल अब तक सामने सामने की लड़ाई लड़ रही थी, बातिल जो है सामने सामने आ रहा था, लड़ाई सामने की हो रही थी, लेकिन अब बातिल ने चोला बदल दिया, बातिल ने चोला बदल दिया। बस तकरीर खत्म। जी जी जी, हम घड़ी बहुत देख रहे हैं जी, सेल नया डलवाया, बढ़िया चल रही है। इसीलिए आज के मुशायरे बिल्कुल 5 मिनट। तो वक्त गुजरता रहा, बातिल ने चोला बदल दिया कि अब आमने सामने निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन चीज है। तो अब क्या किया जाए? अब इन्हीं की तरह दाढ़ी रखो, इन्हीं की तरह कुर्ता पजामा पहनो, इन्हीं की तरह टोपी लगाओ और पहुंचते पहुंचते इनके मिंबर तक पहुंच जाओ, मेहराब तक पहुंच जाओ, मदारिस तक पहुंच जाओ। इनमें रह करके इन्हीं के खिलाफ काम करने का मजा ही कुछ और है। आमने सामने आओगे तो बात बिगड़ जाएगी, कभी मुकाबला नहीं हो पाएगा। क्योंकि कल तो 313 थे, आज 1 अरब 40 करोड़ से शायद की तादाद में मौजूद हैं, इसलिए आमने सामने का मुकाबला नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए? इनसे बेहतर कुरान पढ़ने की कोशिश करो, इनसे ज्यादा सजदे करने की कोशिश करो, इनसे ज्यादा शीन काफ ऐन स्वाद को परेशान करने की कोशिश करो, इनसे ज्यादा मदारिस ऊंची मंजिलों के बनाओ, इनसे ज्यादा शानदार मसाजिद बनाओ, जामा मस्जिदें बनाओ और लोगों को दीन के नाम पर दावत दो। जब आ जाए तो कलेजा फाड़ो, फिर उनके दिलों से इसके रिसालत निकालो। क्योंकि ये कौम जब तक मुस्तफा से जुड़ी है उस वक्त तक इस कौम का अगर कोई निहत्ता भी होगा, एक आशिक पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। एक आशिक पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में 50 राजाओं की ताकतें समेट करके एक राज पिथौरा ने अजमेर की बंजर जमीन पर मनमानी करने की कोशिश की थी। मुस्तफा ने अपना एक आशिक मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज की शक्ल में उतार दिया। पूरी हुकूमतें थक कर चूर हो गई। मुस्तफा का एक दीवाना मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख लोगों को दीन का कलमा दे करके दीन का परचम लहरा रहा था और दुनिया वालों के हुए सवालों का जवाब दे रहा था। झोला बदलने की कोशिश की गई और हुकूमत चूंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की चल रही थी, उससे मिल करके खजानों से पल करके उलमाए सू ने बहुत तेजी के साथ अपने नापाक कदमों को बढ़ाने की कोशिश की। वक्त गुजरता रहा, ऐसे हालात पैदा हो गए कि किताबों तक अंग्रेजों की तिजोरियों से जो हराम माल निकल रहे थे उनका सहारा लेकर के किताबों की तसनीफ हुई, तशहीर हुई, सब कुछ फ्री में बांटा गया और उसमें नबी के इल्म गैब को निशाना बनाया गया, नूरानियत को निशाना बनाया गया, अख्तियारात को निशाना बनाया गया, नबी के ख़ानदान को निशाना बनाया गया, नबी के माँ बाप को निशाना बनाया गया, नबी की ज़ात को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि खुदा की ज़ात को भी नहीं छोड़ा गया। और इस तरह लिख मारा माज़अल्लाह कि खुदा झूठ बोल सकता है। मौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये नापाक तहरीकें अंदर अंदर जमीन दोस्त कार्रवाइयों के तौर पर चल रही थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था
कबीले बरहेज से निकलने वाली हस्तियां हिंदुस्तान के पथरीली जमीन रुहेल खंड पर अपना कदम जमा चुकी है और उन्हीं रुहेल खंड में शाहाना मुगलिया सल्तनत से शानो शौकत पाने वाली हस्तियां सआदत यार खां की जात हो, सईदुल्लाह खां की जात हो, इब्राहिम खां की जात हो, इस तरीके पर अल्लामा नकी अली खां की मुकद्दस जात हो। इन बदबातिनों को नहीं मालूम था कि इनकी नापाक हरकतों पर निगाह कोई नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों में करवटें बदलता हुआ देख रहा है। और वो तारीख करीब आई 1856 1272 की मुकद्दस तारीख में शव्वालुल मुकर्रम के मुकद्दस महीने में वो आफाकी हस्ती, आलमगीरी हस्ती, इनकलाबी हस्ती, तारीखी नाम अल मुख्तार अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा, प्यार से आला हजरत सुभान अल्लाह, उस मुकद्दस हस्ती ने उठ करके बहुत कम मुद्दतों में उलूमे अकलिया नकलिया के सफर को कंप्लीट किया और उसके बाद 14 साल चंद महीने की मुद्दत में दुनिया का सबसे कम उम्र का सबसे काबिल मुफ्ती बनकर दिखाया। आला हजरत सरकार की मुकद्दस जात ने, जिनके जंके सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बल्कि अरबो अजम में भी बज रहे थे। उलमाए हरम और माए मक्का मदीना सब इस्तकबाल के लिए जिसके लिए खड़े हो वो जात शाह इमाम अहमद रजा खान की है। उठ करके उस मर्दे मुजाहिद ने इनकलाबी आवाज लगाई और इस दीवानों की सदा बुलंद हुई। माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हजरत वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और जमीन दोस्त कार्रवाइयों को इमाम अहमद रजा खान ने सर्द किया तो मर्दे मुजाहिद उठते रहेंगे इस दीन में। इसलिए हमें फिक्र की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अमल की जरूरत है, क्योंकि हालात खराब नहीं होते साहब, अमल खराब होते हैं। अगर अमल संवर जाए तो हालात मुताबिक होते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम हम तमामी को अपने आमाल सुधारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हाजिरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।